फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट ऑर्डिनेंस 2000 की एक प्रोविजन है जो ये कहती है कि आपने इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। एफटीओ का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों के मसाइल हल करना और फौरी इंसाफ मुहैया करना, सस्ता और बिला ताख़ीर इंसाफ मुहैया करना। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पैदा होते हैं। वेरी ट्रू। टैक्स पेयर की एक्सेस नहीं होती, तो ये बाकायदा एक प्रोविजन थी कि आप इनफॉर्मल तरीके से भी मसाइल हल कर सकते हैं। ये जो आपने इन्फ्यूज किया है अपनी टीम के अंदर, एक डेडिकेशन और डिवोशन, ये है कि हम ये नहीं है कि हम वर्किंग डेज में 24/7 हम अवेलेबल हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट और फॉलोअप है जो कि पाकिस्तान के इदारों में कम नज़र आता है। जहाँ टैक्स पेयर के साथ ज्यादती हुई है, जहाँ गलत रिफंड हुआ है, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो हमने मिनटों में हल कराए हैं। हमारे सारे एडवाइज़र बशमूल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन आपको एक्सेसिबल है। जहाँ टैक्स पेयर के साथ ज्यादती हुई है, जहाँ गलत रिफंड हुआ है, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टैक्स पेयर को जल्दी इंसाफ कैसे मिलना है, और जब हम जल्दी इंसाफ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो बात सालों से महीनों पे आती है। हमारे यहाँ पे फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट में जो हमारी प्रोविजन है कि हमने 60 दिन के अंदर एडजुडिकेशन करनी है, लेकिन हमारे मौजूदा फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने ये कहा 60 दिन बहुत सारे दिन हैं, मैंने इसे घंटों में करना है। और उसके पीछे एक रीजन ये थी कि फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट ऑर्डिनेंस 2000 की एक प्रोविजन है जो ये कहती है कि आपने इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 3,000 बिलियन जो हैं वो डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं और वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे, तो उसका हाल भी तो शायद यही है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हॉलमार्क है फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट का, और मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी टैक्स महोत्सव जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब। सर थैंक यू वेरी मच। मैं हर रोज़ देखता हूं कि ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपका ये जो है उसके हमें डिविडेंड्स मिलते हैं, और शाहकाम इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट जो कि ज़ारा जैसे इंटरनेशनल बड़े ब्रांड के लिए थी, उसका मामला आपने चंद घंटों में हल किया। और जो लेटर उन्होंने लिखा, और ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे ये लेटर, इस पे उन्होंने लिखा कि ये पाकिस्तान में इंसाफ का बेहतरीन तरीकाकार है, अनप्रेसिडेंटेड है और इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। टेल अस बिट अबाउट दिस इनिशिएटिव। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं तो पहले दिन से, जब से मैंने एफटीओ का चार्ज संभाला है, तो एफटीओ का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों के मसाइल हल करना और फौरी इंसाफ मुहैया करना, सस्ता और बिला ताख़ीर इंसाफ मुहैया करना। तो इसके लिए हम कोशा हैं, और ये एफटीओ का फ़ोरम एक ऐसा फ़ोरम है जहाँ 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है और फिर 45 दिनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसले कर रहे थे, मगर पहले से ही जब मैंने ऑर्डिनेंस पढ़ना शुरू किया तो सेक्शन 33 पे आके मैं रुक गया। तो वहाँ लिखा हुआ था इनफॉर्मल रेजोल्यूशन, यानी क्या है, जैसे हमारे केपी में जिरगा होता है, पंजाब में पंचायत होती है, आपस में बड़े बैठते हैं, मिल बैठ के मौक़िफ़ सुनते हैं, और उसका भी, एक पार्टी का भी दूसरी का भी, और फिर मसला चंद मिनटों में हल हो जाता है। तो ये बाकायदा एक प्रोविजन थी कि आप इनफॉर्मल तरीके से भी मसाइल हल कर सकते हैं। अब मेरा बैकग्राउंड टैक्स का है कि मैं कस्टम ऑफिसर रहा हूँ, और मुझे इनकम टैक्स वाले भी लोग जानते हैं, जो इनलैंड रेवेन्यू वाले भी जानते हैं, कस्टम वाले तो जानते ही हैं। तो बहुत सारे मसाइल जब हमने केसों को देखना शुरू किया, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पैदा होते हैं। Very true. टैक्स पेयर की एक्सेस नहीं होती। तो हमने काम शुरू किया। सबसे पहला, मेरे आने के 1 हफ़्ते बाद कराची से मुझे एक SMS आया, और उसमें क्योंकि हम वी आर एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, मेरा नंबर आम लोगों के पास भी है, और वो SMS कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। और वो मुझे एक कंप्लेंट आई कि ट्रैक्टर की कंसाइनमेंट फंसी हुई है, और 126 के 130 ट्रैक्टर थे, उन्होंने इंपोर्टर्स ने पैसे दिए हुए थे। इंपोर्टर कौन थे? किसान थे, और उनका सोइंग सीज़न भी आ रहा था।
तो वो कस्टम ने खाम खा वो रोकी हुई थी, गेट आउट पे रोक ली। तो उन्होंने मुझे, उनके वकील ने पोर्टर के मुझे एसएमएस भेजा। तो मैंने वहाँ के चीफ़ कलेक्टर से बात की, तो चीफ़ कलेक्टर ने कहा सर मुझे 2 घंटे दे दें, 2 घंटे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा जी 2 घंटे में आपने मसले को हल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बाद ही चीफ़ कलेक्टर का फ़ोन आ गया कि आपकी सर कंप्लाइंस डन और गुड्स जो है रिलीज़ हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने फिर इस सेक्शन को, मैंने जब इस सेक्शन का तज़किरा किया अपने एडवाइज़र से, तो कुछ लोग उनमें से कुछ, बाकी तो जो ऑर्डर दे दिया वो उस पर कंप्लाई विद करना शुरू कर दिया। कुछ एडामेंट थे कि इससे तो फिर हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, हमारा न्यूसेंस वैल्यू नहीं रहेगी, और ये तो क्या, ये तो हम बुलाते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं मैंने कहा जी वैल्यू होने, न्यूसेंस वैल्यू का मसला नहीं है, अवाम को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारा बनाया। और इसके शुरू में लिखा हुआ है टू डायग्नोज, टू डिटेक्ट, टू सी, रेक्टिफाई और रेक्टिफाई पीपल्स प्रॉब्लम्स, टैक्स पेयर्स प्रॉब्लम। सर ये शाहकाम वाला बताएं, ये बड़ा जबरदस्त कि आपको अगर कोई टैक्स मैसेज करता है, चूंकि आपकी बैकग्राउंड बजाते खुद टैक्स की है, आप उन बॉटलनेक्स को अच्छी तरह समझते हैं, आप समझते हैं कि कहां कहां रुकावटें हैं, तो आपको उसको डायग्नोज, जो आपने डायग्नोज करने वाली बात है, तो आप तो फौरन उसको पढ़ते हुए डायग्नोज कर लेते हैं। वैसे भी मैं डॉक्टर हूं, डायग्नोज करना मेरा काम है। बिल्कुल ठीक है। शाहकाम इंडस्ट्री का जी हफ्ते वाला दिन था, तो वो शाम को मैं लाहौर में था, तो एसएमएस एक दोस्त ने, उनके रैप ने भेजा कि सर ये हमारी कंसाइनमेंट है और ये एक ज़ारा ब्रांड, मशहूर जो आलमी ब्रांड है, उसकी कंसाइनमेंट है और हमारी एलसी खुली हुई है। ये अगर वक्त पे नहीं, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कोई ब्रांड का नाम का या कोई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो अगर ये हमारी कंसाइनमेंट ना गई तो हमारी जो $1 मिलियन की एलसीज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। और 3 कंटेनर उनके पहले रुक चुके थे, जिसकी वजह से उनका बहुत कंसर्न था। कोई लेटर नहीं आया, सिर्फ एक एमएस 3 या 4 लाइनों का था। तो मैंने फ़ौरन मैंने सेंस किया कि वाकई ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने एडवाइज़र जो कराची में STR जैदी, सैयद ताहिर रज़ा जैदी हमारे एडवाइज़र हैं, कस्टम का काम देख रहे हैं, मैंने उनको कहा फ़ौरी तौर पे इसका हल करो। उन्होंने फ़ौरन कलेक्टर कस्टम कराची से रब्ता किया, उन्हें बताया, कलेक्टर कस्टम को उनकी बात समझ आ गई और फौरी तौर पे उसी दिन माशाल्लाह उनकी कंसाइनमेंट जो है रवाना हो गई। और उन्होंने फिर ये लेटर जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कहा वी हैव नो वर्ड्स, अन इनोवेटिव अप्रोच, अनप्रेसिडेंटेड मूव बाय द FTO। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हम अभी बहुत सारे और भी मसाइल हैं। मेरे एडवाइज़र पिछले 4 महीने के दौरान नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो हमने मिनटों में हल कराए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि यही शाहकाम का लेटर जो है, जहां पे उन्होंने कहा कि दिस इज इनोवेटिव, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, वहां पे उन्होंने जो आपकी टीम और आपकी अपनी डेडिकेशन है उसको भी कहा कि सैटरडे का दिन ऑफ डे है, छुट्टी का दिन है, और शाम के वक्त आपको मैसेज आता है। और फिर आपके एडवाइजर जिनका आपने मेंशन किया, उन्होंने इसी लेटर में ये मेंशन किया हुआ है कि आवरली बेसिस पे इसको फॉलो अप दिया, मॉनिटर किया। तो ये जो आपने इन्फ्यूज किया है अपनी टीम के अंदर एक डेडिकेशन और डिवोशन, ये है कि हम ये नहीं है कि हम वर्किंग डेज में 24/7 हम अवेलेबल हैं। ये बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट और फॉलो अप है जो कि पाकिस्तान के इदारों में कम नजर आता है। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मोर इंपैक्ट आल्सो? देखें बिल्कुल जी, ये इम्पैक्ट तो क्रिएट करेगा ना। कि देखें लोगों की आसानी के लिए हमने FTO पोर्टल लॉन्च किया है और फिर मोबाइल ऐप भी हमारी लॉन्च हुई है, और इसके साथ 4 डिजिट कोड हमने इंट्रोड्यूस कराया है जो 9386 है। इस कोड के ज़रिए आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। और फिर हमारे सारे एडवाइज़र बशमूल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन आपको एक्सेसिबल है। आप एक सिंपल SMS के ज़रिए अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और फिर उस पर फौरी अमल दरामद हो रहा है। और माशाल्लाह इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मसाइल जिनके हल हो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट की है उनके लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग रिफ़ंड क्लेम्स है वो हो रहे हैं। और फिर जहाँ ज़्यादती हुई है, जहाँ टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती हुई है, जहाँ गलत रिफ़ंड हुआ है, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं और उस एक्शन से एक डेटरेंट इफेक्ट पैदा हो रहा है। और लोग अब इस ऑर्गेनाइजेशन को
एज ए फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं। पहले लोग टैक्स पेयर यहाँ आने से, एफटीओ के पास आने से डरते थे कि कहीं टैक्स जो कलेक्टर्स हैं हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब जो है लोग चाह रहे हैं, लोग खुद से आ रहे हैं। देखें, वकला के ज़रिए भी आए, वकला भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मगर ये है कि हमने लोगों को बताया है कि आप खुद से भी अपना मसला लेके एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ के किसी बच्चे की कापी से उस पे आधे सफ़े पे कंप्लेंट लिखें और हमारे पास आए, फौरी एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए ये अदारा बना है, एक तो लोग इसकी इफादियत को समझें, इसीलिए हम इंसाफ जो है आपकी दहलीज़ पर हमने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने दफातर, मेरे आने से पहले 7 दफातर थे। एक तो मेन ऑफिस है हमारा इस्लामाबाद में। अब हमने छोटे शहरों में सरगोदा, सियालकोट, एबटाबाद और सक्खर में हमने दफातर खोले हैं और फिर हम मज़ीद दफातर भी खोलने का सोच रहे हैं। सवात में भी शायद हम दफ्तर खोलेंगे और साहिवाल में, जहाँ जहाँ आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस मौजूद हैं वहाँ हम दफ्तर बनाएंगे ताकि लोगों को मज़ीद एक्सेस हो। और लोग, मकसद क्या है, एफबीआर का भी मकसद है खुशगवार टैक्स कल्चर पैदा हो, हमारा भी यही मकसद है कि लोग आसानी से टैक्स दें, टैक्स नेट में आए। जो टैक्स नेट में आए उसको इज़्ज़त मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले कि वो टैक्स दे रहा है, मुल्क की रेवन्यू में इजाफा का बायस बन रहा है और मुल्क के जो रेवन्यू मुल्क में आएगा तो वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए और मुल्क की तरक्की और प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल होगा। बहुत शुक्रिया। ये आसानियां पैदा करना टैक्स पेयर के लिए, ये है फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट का मिशन। और जिस तरह बताया डॉक्टर साहब ने कि हम अब घंटों में आपको इंसाफ दे रहे हैं और ये आपका इदारा है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने इसको अदालत, टैक्स का इदारा उस तरह से नहीं, हमने पीपल फ्रेंडली अदारा एक बना दिया है। आप आएँ और आपको एक तासुर डिफरेंट मिलेगा जहाँ पे ये पता चलेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके मसाइल, आपके मसले इंशाल्लाह अब घंटों में हल होंगे। जिस तरह शाहकाम का मसला हल हुआ, जिस तरह ट्रैक्टर्स का मसला हल हुआ, इस तरह हर रोज़ आपको अच्छी और खुश खबरी जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।